दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा बड़े ही संवेदनशील विषय पर, पारिवारिक संबंधों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का सबसे कीमती यदि कोई धन है तो वो संबंध है। संबंधों को बचाए रखने के लिए आप कितने गंभीर हैं वो आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। मित्रों, यदि आपके संबंधों में कहीं खटास या कड़वाहट आई है तो उन संबंधों को बचाए रखने के लिए आपके द्वारा जो कुछ उपाय करने चाहिए उनकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूं। सर्वप्रथम उपाय आपको ये करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट। कि इस संबंध में जो कड़वाहट आई है, इस संबंध में जो दूरी हुई है, उसमें मेरा क्या रोल है, मैंने क्या गलती की है। मित्रों याद रखिएगा, जब आप अपने सामने वाले संबंध में यानी पति पत्नी में या पत्नी पति में या संतान माता पिता में या माता पिता संतान में या मित्र मित्र में जब भी कभी एक दूसरे में कमियां ढूंढते हैं तो हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि जिन पैरामीटर्स पर आप कमियां ढूंढ रहे हैं उन्हीं पैरामीटर्स को अपने लिए लागू कीजिए और सबसे पहले अपनी कमी को ढूंढिए कि गलती मैंने कहां की है, गलती मुझसे कहां हुई है। क्यों कि सबसे पहले यदि आप सुधार कर पाएंगे तो अपनी गलती में ही कर पाएंगे। वही पहला सबसे पहला स्टेप है अपने संबंधों को बचाने का, कि मैं अपनी गलती को पहचानूं और उसमें सुधार करूं। एक संबंध जो मेरे सामने वाला है, हो सकता है कि वो ना समझ हो, लेकिन मित्रों सावधानी बरतिएगा। ना समझ संबंधी वही होगा जो ना आपकी गलती ढूंढ पाएगा और ना ही अपनी गलती ढूंढ पाएगा। लेकिन जो आपकी गलती ढूंढने में सक्षम है, यानी आप यदि अपने सामने वाले की गलती ढूंढने में सक्षम हैं तो आप ना समझ नहीं है, आप जानबूझकर नासमझ बन रहे हैं। क्योंकि जिन पैरामीटर्स पर आप अपने सामने वाले की गलतियां ढूंढ सकते हैं उन पैरामीटर्स को अपने लिए लागू कीजिए और अपनी गलतियां ढूंढिए और अपनी गलती पर आप जल्दी काम कर पाएंगे। दूसरा कदम, सेल्फ असेसमेंट के बाद जो दूसरा सबसे प्रभावशाली कदम होता है संबंधों को बचाए रखने के लिए और संबंधों की गंभीरता को प्रदर्शित करने के लिए समाज में, वो होता है एक दूसरे की बातों को कभी तीसरे के साथ शेयर ना करना। जी हां, जब जब किसी दो संबंधियों ने आपस में एक दूसरे के बीच हुई बातों को तीसरे के साथ शेयर किया है, तब तब उन दोनों के बीच में दरारें पड़ी हैं। वहां प्रदर्शित होता है कि आप अपने संबंध को लेकर गंभीर नहीं हैं, आप किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने बीच में। तो मित्रों, ये दो कदम यदि आपने उठा लिए तो 80% यह श्योर है कि आपका संबंध कभी खराब नहीं होगा। पहला कदम सेल्फ असेसमेंट, अपनी गलती को परखना, जानना और उसको सुधारना। और दूसरा कदम अपने और अपने संबंधी के बीच की बात को किसी तीसरे के सामने शेयर ना करना। ये दो कदम आपकी संबंध के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों कदम को उठाने के बाद भी यदि आपका संबंध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों एक बहुत ही आवश्यक कदम उठाना होता है जिसको बोलते हैं गैप। जी हाँ, अपने उस संबंध से थोड़ी दूरी बनाइए, गैप कीजिए और फिर अपनी अपनी गलतियों पे काम कीजिए कि हमसे कहां गलती हुई। और कभी भी अपनी गलती के लिए अपने संबंधी के सामने गलती मानने से कभी हिचकिचाइए मत। संबंधी से मेरा मतलब है आपका प्रथम पारिवारिक जो संबंध होते हैं, जैसे पति पत्नी, संतान और माता पिता,
भाई बहन, मित्र, हाँ जी, ये फर्स्ट स्टेप संबंध होते हैं, ये पारिवारिक संबंध माने जाते हैं। इन संबंधों को बचाने के लिए आप जो मर्जी कदम उठा सकते हैं, वो आपके संबंध के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करेगा। तो मित्रों, इन दोनों कदम को उठाने के बाद भी यदि आपका संबंध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो गैप दीजिए, और एक म्यूचुअल गैप दीजिए। ये गैप भी कभी कभी आपकी दरारों को भरने का काम करता है। और मित्रों, ये 3 कदम उठाने के बाद भी यदि आपका संबंध पटरी पे नहीं आ रहा है तो फिर वो संबंध रहने लायक नहीं। फिर आप मुक्त हो जाइए या मुक्त कर दीजिए। नमस्कार।